Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamualaikum. Today we are going to discuss chapter number 13. इससे पहले हम चार्जेस के बारे में डिस्कस किया है कि चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस अगर एट रेस्ट पोजीशन पर है तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दे देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर चार्जेस जो है वो मोशन में है तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं। अब बेटा बात हो रही है कि चार्जेस इन मोशन। आपको पता है इन मोशन जो है वो बॉडी दो तरह मूव कर सकती है, ऐसे ही चार्जेस भी दो तरह मूव कर सकते हैं। चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकते हैं और चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकते हैं। अगर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो फिर बेटा उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक का। लेकिन अगर चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, इफ द चार्जेस आर मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में। लेकिन यहां पर हमने डिस्कस करना है इफ द चार्जेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी कॉल्ड इट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा 13 चैप्टर का यही नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक का नाम भी दे देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। डायनेमिक का मतलब क्या है? इन मोशन। बेटा फोर्सफुल, मुतहरक। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। उसको हम नाम दे देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक का। बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक की जो एप्लीकेशन है कॉमन लाइफ में बेशुमार है। उसकी आप सिंपल सी एग्जांपल देखें, लाइट बल्ब ग्लो करता है कॉमन लाइफ में, किसकी वजह से ग्लो करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोशन ऑफ मोटर इज ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इन द इंडस्ट्री एंड इन आवर होम्स ऑपरेट विद इलेक्ट्रिक करंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा अगर किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। बेटा चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, डेल्टा क्यू से भी कर सकते हैं, और से टाइम कितना लेता है? डेल्टा टी टाइम लेता है। करंट को हम आई से शो करते हैं, तो आई जो वो फिर किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इफ अ नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी देन आई किसके इक्वल होगा? बेटा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है? बेटा याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। महसूस ऐसे ही हो रहा है जैसे इसकी डायरेक्शन है, लेकिन याद रखना है इसके ऊपर करंट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आप इनको सिंपल जस्ट लाइक स्केलर सम अप कर सकते हैं। क्या बेटा मैंने कहा? करंट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट सिंपली एड अप बाय लाइक अ स्केलर। कैसे बेटा? आप देखें आपके पास से ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पेयर्स, और इधर से करंट आ रहा है और इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है से 3 एम्पेयर, और आपको पता है इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? इनके दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल्स कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? इसमें 4 + 3 7 एम्पेयर। आप बेशक एंगल 90 की बजाय बेटा एंगल इसके दरमियान 60 कर लें। अगर इसके दरमियान एंगल 60 है, एंगल को आप कम कर लें, एंगल को ज्यादा कर लें। एंगल मींस बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन को आप चेंज कर लें। लेकिन यहां पर अगर 4 है, यहां पर अगर 3 एम्पेयर है, तो टोटल करंट क्या वो कितना फ्लो कर रहा है? 7। इट मींस दैट कि करंट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
जो करंट है, आप ये कह लें कि इनको सिंपली जस्ट लाइक अ स्केलर आप ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हुआ है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या है, एम्पेयर, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आप ये कह लें एम्पेयर इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स। जो आपने 7 बेसिक यूनिट्स ली हैं उसमें से एक एम्पेयर भी उनमें एक फॉल कर रही है। अगर आप करंट को आप 1 एम्पेयर का नाम देते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में, यानी एम्पेयर किसके इक्वल है बेटा, एम्पेयर इक्वल है कूलम्स पर सेकंड। आपको पता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई के। एन किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर ई। अगर आप क्यू को 1 कूलम लेते हैं, 1 कूलम, और ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इसको इससे डिवाइड करें तो आज क्या आता है आपके पास, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑब्जेक्टिव है बेटा। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर आपने एम्पेयर की डेफिनेशन की है, आपने ये कह दिया कि अगर 1 कूलम चार्ज पास करता है किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, तो उसको हम 1 एम्पेयर का नाम देते हैं। बेटा आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो फिर आप 1 कूलम की बजाय ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं 1 सेकंड में, तो उस वक्त करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं 1 एम्पेयर का। A current is said to be 1 ampere if the charges flow at the rate of 1 coulomb per second। बेटा एम्पेयर बड़ी यूनिट है, एम्पेयर किसके इक्वल है, कूलम इनवर्स सेकंड के, और इसकी जो सब मल्टीपल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मिली एम्पेयर करते हैं और माइक्रो। मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पेयर। चार्ज कैरियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक करंट जो वो बेटा किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। उन चार्ज पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं चार्ज कैरियर का। अब ये कह लेंगे मूविंग चार्ज पार्टिकल मेक इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा बेटा मैंने, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मेक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्ज पार्टिकल की वजह से। उन चार्ज पार्टिकल को हम नाम दे देते हैं चार्ज कैरियर का। अब ये जो चार्ज कैरियर है बेटा मेटल की सूरत में क्या हो सकते हैं, याद रखना है बेटा, इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स मेटल की सूरत में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैसेस और प्लाज्मा की सूरत में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास कर जाए उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देते हैं। तो चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। For example, in copper sulfate solution, the charge carriers are copper and sulfate ions। लेकिन अगर आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की सूरत में बेटा जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।